दोस्तों गोल्ड लोन एक ऐसा लोन है जो आपको इंस्टेंट मिल जाता है, कुछ ही मिनटों में मिल जाता है। ना आपको किसी गारंटर की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटी की ज़रूरत पड़ती है। और एक आसान और बढ़िया लोन है जो कि आपको पर्सनल लोन और होम लोन से जल्दी मिलता है। और कितने गोल्ड पर कितना लोन मिलता है, अगर आप गोल्ड लोन लेने की सोच रहे हैं, अगर आपको पैसों की इमरजेंसी पड़ जाती है, ज़रूरत पड़ जाती है, तो आपको किसी भी बाज़ार में किसी भी बैंक से उधार मांगने की ज़रूरत नहीं है। किसी से उधार मांगने की ज़रूरत, आप गोल्ड लोन, अगर आपके पास गोल्ड है, सोना है, तो आप तुरंत जो है किसी भी बैंक से या प्राइवेट संस्था से लोन आप ले सकते हैं। कितने गोल्ड पे कितना लोन मिल सकता है और गोल्ड का इंटरेस्ट रेट क्या है और उसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है, जाने आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्योर एंड प्योर सॉल्यूशन में। दोस्तों हम हाजिर हैं आज एक ऐसी जानकारी वर्धक वीडियो, एक टॉपिक लेके आपके सामने कि गोल्ड लोन क्या चीज़ है, आखिर कैसे मिलता है, क्या इसका इंटरेस्ट रेट है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, कितने सोने पे कितना लोन मिलता है और कितनी जल्दी ये मिल सकता है, कैसे आपको वापस करना है, कैसे आप उसका ब्याज वापस करेंगे तिमाही में, साल में, कैसे, यही हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों जानकारी पर बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट करते हैं, अगर वीडियो के अंत में आपको ऐसा लगता है कि इस चैनल पर जानकारी वर्धक वीडियो मिलती हैं, तो इस चैनल को वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लीजिएगा। लेकिन पहले आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी गोल्ड लोन से शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी आपको जानकारी दें। तो दोस्तों आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आप समझ पाएँ कि गोल्ड लोन कैसे लेना है, कैसे वापस करना है, क्या क्या कैसे प्रोसीजर है उसका। तो दोस्तों गोल्ड लोन लेने में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या कैसे मिलता है। दोस्तों गोल्ड लोन यानी कि आभूषण लोन, गोल्ड लोन का नाम जहन में आते ही बात आती है कि आभूषण लोन, गोल्ड लोन यानी कि सोने के ऊपर लोन लेना, सोने के ऊपर उधारी लेना, इस प्रकार से का जो लोन रहता है उसको गोल्ड लोन कहते हैं। तो दोस्तों गोल्ड लोन लेने के लिए आपको करना क्या है, कई बार हमें इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत होती है, ऐसे में घर में रखा सोना काफ़ी काम आ सकता है। मणिपुरम फाइनेंस, मथर्ड फाइनेंस, IIFL जैसी कंपनियां गोल्ड लोन जो है वो देती हैं। सरकारी और निजी क्षेत्र में कुछ बैंक भी गोल्ड लोन देते हैं और ऐसे गहनों के ऊपर, सिक्कों के ऊपर गिरवी रखकर आप कैश ले सकते हैं। ये पैसा चुकाने में गिरवी रखी ज्वेलरी या सोना ग्राहक को वापस जो है वो दे दिया जाता है। गोल्ड जो लोन की रकम है उसको ब्याज पर देना पड़ता है। पर्सनल लोन के मुकाबले गोल्ड लोन में ब्याज दर जो है वो कम होती है। पर्सनल लोन के मुकाबले गोल्ड लोन जो है फटाफट मिल जाता है। हमने आपको पहले ही बताया कि ये इंस्टेंट लोन है, आपको कुछ ही मिनटों में जो है आपको मिल जाता है। तो दोस्तों कितना ब्याज देना पड़ता है इस गोल्ड लोन के ऊपर? गोल्ड लोन के लिए फाइनेंस कंपनियां और बैंक जो हैं वो अलग अलग रेट से ब्याज लेती हैं। 10%, 15% तक ब्याज लेते हैं। उदाहरण के तौर पर ICICI बैंक जो है गोल्ड लोन के ऊपर 10% से लेके 16% सालाना जो है वो ब्याज दर देता है और प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो अलग से लेता है। SBI जो है वो 11.05% सालाना ब्याज दर की दर से जो है इंटरेस्ट रेट लेता है, प्रोसेसिंग फ़ीस भी वह वसूलता है। जो मनपुरम जो है गोल्ड लोन है, मनपुरम, वो भी 14% लोन ब्याज लेता है और उसके लिए जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो भी अलग से लेता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि कितने सोने पर कितना लोन जो है वो मिल सकता है। आपको बता दें कि 75% ब्याज लोन आपको मिल सकता है। आपके जिस बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के साथ गोल्ड लोन आपने आवेदन करते हैं, वह पहले आपके सोने की गुणवत्ता की जांच करती है। यानी कि आपके सोने को पहले जांचा परखा जाता है कि आपके सोने में कितना सोना है, कितनी मिलावट है, कितना तांबा है। फिर उसके बाद आपका सोना का 75% आपको जो है वो लोन मिलता है। सोना नकली होने की आशंका में फाइनेंस कंपनी बैंक गुणवत्ता की जांच कराने के लिए मालिक सख्त होते हैं। इसके हिसाब से लोन लेने की जो राशि है वो आमतौर पर सोने के 75% होता है।
यानी कि अगर आपका 1 लाख रुपए का सोना है तो आपको 75,000 रुपये जो है वो ब्याज के रूप में लोन मिल सकता है 75,000 रुपया। यानी कि आपका 1 लाख रुपए का सोना है तो आपको 75,000 रुपया जो लोन है वो मिल सकता है। लोन लेने से पहले आपको 5 बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 है, किसी भी अन्य लोन की तरह गोल्ड लोन रीपेमेंट को लेकर अनुशासन जरूरी है। अगर आप निर्धारित तिथि पर भुगतान नहीं करते हैं तो लोन देने वाला बैंक 2 से 3% का आपको जुर्माना भी लगा सकता है। अगर आप 3 से ज़्यादा गोल्ड लोन की ईएमआई नहीं भरते हैं तो आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है, बढ़ती जाएगी पेनल्टी आपकी जब जब आप ईएमआई मिस करेंगे तब। लोन देते समय जिस दस्तावेज पर फाइनेंस कंपनी आपसे दस्तखत कराती है उसी शर्त को उसी का जिक्र करता है। और आप 90 दिन तक लोन की ईएमआई नहीं देते हैं और ग्रेस पीरियड के बाद आपको बकाया रकम भी वसूलने के लिए बैंक आपके गिरवी लोन जो सोना है उसको बेच भी सकता है। और नंबर 4 है, कई वित्तीय संस्थान लोन देने के समय प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज करते हैं, प्री पेमेंट करने पर पेनल्टी लगाते हैं। प्रोसेसिंग फ़ीस लेने लोन की रकम की अधिकतम 0.5 से 2% तक की हो सकती है। कई बैंक वैल्यूएशन चार्ज के नाम पर भी पैसे लेते हैं, यानी कि सोने की गुणवत्ता की जो जांच करेंगे वो भी खर्चा जो है ग्राहक को देना पड़ता है। ऐसे कई फाइनेंस कंपनियां जो हैं उनके नियम हैं, रूल हैं कि आप जो भी सोने की गुणवत्ता की जांच करवाते हैं, चाहे मार्केट से, चाहे वो बैंक खुद करवाता है, चाहे फाइनेंस कंपनी करवाती है, तो उसका जो पैसा लगे गुणवत्ता की जांच के वो भी ग्राहक को ही देना पड़ता है। गोल्ड लोन लेने के फ़ायदे क्या है दोस्तों? गोल्ड लोन जो है ब्याज दर पर पर्सनल लोन से कम है इसकी ब्याज दर। आपको सोना गिरवी रख पैसे उधार लेते हैं, इसीलिए काफ़ी कम समय में जो है आपको लोन अप्रूवल होता है, यानी कि 5-7 मिनटों में ही आपको आईडी प्रूफ देते हैं। आपके लोन की गुणवत्ता की लोन की जो का गोल्ड है उसकी जांच होती है और तुरंत ही आपको लोन जो है दे दिया जाता है। जबकि इसके मुकाबले जो पर्सनल लोन है और होम लोन है उसमें ज़्यादा टाइम भी लगता है, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ते हैं और आपको गारंटर भी देना पड़ता है। जबकि इस गोल्ड लोन में इस प्रकार की कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। होम लोन दूसरे लोन के सिविल क्रेडिट स्कोर जो है वो देखता है अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं या होम लोन लेते हैं, लेकिन गोल्ड लोन में इस प्रकार के क्रेडिट स्कोर की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। गोल्ड लोन लेने के लिए किसी भी सर्टिफिकेट या गारंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। गोल्ड लोन से दूसरे लोन मसलन होम लोन, पर्सनल लोन, इनकी प्री पेमेंट पेनल्टी जो है वो नहीं लगती है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? आईडी प्रूफ आपका, उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो सकता है। एडेंट्स प्रूफ यानी कि आपका बिजली का बिल, आधार कार्ड, टेलीफोन बिल, पानी का बिल, राशन कार्ड, या इस प्रकार से जो आपके बैंक के हस्ताक्षर हैं उसकी पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस की मांग करते हैं। इसके साथ आपकी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों कई सवाल पूछते हैं कि सोने के जो सिक्के होते हैं उसके ऊपर भी गोल्ड लोन मिल सकता है क्या? तो दोस्तों आपको बता दें कि सिक्कों का प्रयोग जो है वो गोल्ड लोन लेने में कर सकते हैं, परंतु आपको केवल उन्हीं सिक्कों के ऊपर लोन मिल सकता है जो आपने बैंक से खरीदे हैं। किसी जौहरी की दुकान से खरीदे हुए सोने के सिक्कों पर लोन जो है वो नहीं मिलता। साथ ही बैंक से सिक्के खरीदने पर भी अधिकतम 50 ग्राम सोने के ऊपर ही आपको लोन मिलता है। हर बैंक में सीमा समय अलग अलग है, परंतु 50 ग्राम से ज़्यादा जो है वो लोन नहीं मिलता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि गोल्ड लोन की अवधि कितने समय तक के लिए, कितने समय तक आप जो है गोल्ड लोन ले सकते हैं, उससे ज़्यादा समय के लिए आपको परमिशन नहीं मिलती है। दोस्तों इसके लिए गोल्ड लोन की एक शॉर्ट टर्म एक कंडीशन होती है। जैसे मान लो गोल्ड लोन 6 महीने से लेकर 36 महीने तक, यानी कि 6 महीने से लेकर 3 साल की अवधि के लिए आपको ज़रूरी जो है गोल्ड लोन मिलता है। परंतु ध्यान दें ज़्यादातर बैंक लोन कंपनियां 12 महीने तक की लोन जो है वो सैंक्शन करती हैं। मनपुरम जो फाइनेंस है और मथुर फाइनेंस है, इसका अधिकतम लोन अवधि 12 महीने है। आईसीआई बैंक और स्टेट बैंक है, इसकी 12 महीने है। एक्सिस बैंक जो है वो आपको 36 महीने के लिए एक अवधि के लिए गोल्ड लोन देता है। उस पीरियड के दौरान आपको अपना गोल्ड जो है वापस लेके जितना भी आपने लोन बैंक से लिया है, फाइनेंस कंपनी से लिया है, वो आपको वापस करना पड़ता है। और आगे हम आपको और भी जानकारी दे रहे हैं गोल्ड लोन का भुगतान कैसे करें। आपके पास कई विकल्प रहते हैं। पहला है आप ईएमआई भी भुगतान कर सकते हैं। यह बिल्कुल होम लोन की तरह होता है। हर महीने आपको ईएमआई का कुछ हिस्सा ब्याज के रूप में भुगतान के लिए देना पड़ता है। कुछ हिस्सा मूल
के भुगतान के लिए अगर आप जानना चाहते हैं ईएमआई कैसे करते हैं तो जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि दोस्तों आपको हम बताएं कि जैसे गोल्ड लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो आपको हर महीने ही देना पड़ता है। अगर आप उसमें नहीं देते हैं तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो बनता रहता है, फिर आपका वो बढ़ता रहता है। इसलिए हम आपको यही सलाह देंगे कि अगर आप गोल्ड लोन लेते हैं तो आपको जो गोल्ड का जो इंटरेस्ट बनता है वो हर महीने चुकता करता रहना चाहिए, और कुछ अगर आप ईएमआई चुकाते हैं तो आपको ईएमआई भी कम करते रहना चाहिए। और फिर आप धीरे धीरे जो आपका जो पैसा चुका देंगे तो उसके बाद आप जो है अपना गोल्ड वापस ले सकते हैं और पैसा जो है वो चुका सकते हैं। हर महीने ब्याज का भुगतान करें और लोन अवधि के अंत में एक पूरा मूल जो है वो चुका दें। इसको बुलेट रीपेमेंट कहते हैं। लोन की शुरुआत में ब्याज चुकाना होता है। और दोस्तों ये है कि अगर आप ईएमआई करवाना चाहते हैं, यदि आपने 3 लाख रुपए का लोन ले रखा है 13% के हिसाब से, 12 आपने उसमें ईएमआई करवानी है, हर महीने जो है आपको ईएमआई बनेगी और आपका बुलेट इंटरेस्ट रीपेमेंट है 3250 रुपये आप दे सकते हैं, या आपकी 26,795 रुपये की ईएमआई बनती है। इस प्रकार से आपको जो है एक साल में 3,21,542 रुपये और बुलेट में 3,39,000 रुपये आपको ये भुगतान पड़ता है। आप हर महीने भी ईएमआई के द्वारा भी इसका ब्याज चुका सकते हैं या जो मूल पेमेंट है वो भी चुका सकते हैं। कहाँ से लें गोल्ड लोन? दोस्तों गोल्ड लोन आप किसी भी बैंक या गोल्ड लोन किसी भी फाइनेंस कंपनी से ले सकते हैं। एसबीआई गोल्ड लोन देता है, आईसीआईसीआई बैंक देता है, एक्सिस बैंक देता है, मनप्पुरम जो है गोल्ड फाइनेंस गोल्ड लोन देता है, मथुर फाइनेंस भी है गोल्ड लोन देता है। इन कंपनियों से आप जो है या बैंक से आप गोल्ड लोन ले सकते हैं जिसकी में आपकी सलाह बनती है। तो गोल्ड लोन लेते समय आपको खास बातें ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों जिस प्रकार से आपको पता है कि गोल्ड लोन लेना बहुत ही आसान है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ कंडीशन, कुछ बातें, कुछ अपने सिद्धांत जो हैं वो भी बनाने होंगे। वो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि आपको किन किन बातों का और क्या क्या आपको सिद्धांत जो है वो बनाने पड़ेंगे। दोस्तों नंबर 1 है कि गोल्ड लोन आपातकालीन जो स्थिति है उसके मामले में जल्दी पाने वाला एक धन है, कि विकल्प है। गोल्ड लोन लिया है तो चुकाना भी पड़ेगा, यह बात आप हमेशा ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि आप यह लोन नहीं चुका पाएंगे तो आपको सोने के ऊपर लोन लेने की बजाय अपने सोने को बेच देना चाहिए, वो आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि दोस्तों गोल्ड लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको इंटरेस्ट हर महीने जमा करवाना पड़ेगा। यदि आप उसके चूकते हैं जमा कराने में तो आपका रेट पैसा जो है बढ़ता रहेगा। फिर एक दिन कंडीशन ऐसी आएगी आप वो गोल्ड जो है अपना उसका जो लोन है वो चुका नहीं पाएंगे और बैंक को ज़बरदस्ती आपका जो सोना है वो बिक्री करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही कम मूल्य में होता है मार्केट के। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप लोन नहीं चुका पाएंगे तो आपको जो है अपना सोना बिक्री करके अपनी ज़रूरत है पैसों की वो पूरी कर लेनी चाहिए। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। और क्योंकि अगर आपको लोन का भुगतान नहीं किया तो सोना तो बिकना ही है, लोन देने वाले जो है ब्याज भी आपको लेंगे और इस ब्याज से आप बच सकते हैं। क्योंकि गोल्ड लोन की अवधि कम होती है और भुगतान का प्रेशर भी आपके ऊपर था, जिसमें आपको मेंटली टेंशन भी रहती है। मैंने हर महीने जो है जो गोल्ड का लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो वापस करना है। अगर आपको लगता है कि एक वर्ष में कुछ भी सुधरने वाला नहीं है तो आपको अपना गोल्ड जो है वो बेच देना चाहिए और अपनी ज़रूरत पूरी करनी चाहिए। इसके बाद दूसरा विकल्प नहीं है। गोल्ड लोन पर ब्याज ही आपको इकलौता खर्च नहीं होता है, इसके लिए आपको प्रोसेसिंग फ़ीस भी देने पड़ती है। जो आपका मूल्यांकन आप करवाते हैं गोल्ड का वो भी चार्ज आपको देना पड़ता है और कुछ और भी चार्ज जो है वो होते हैं। गोल्ड लोन लेने से पहले आपको इंटरेस्ट रेट की ही तुलना न करें, इसमें लगने वाले जो दूसरे शुल्क हैं वो भी आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी गोल्ड लोन के बारे में कि गोल्ड लोन आपको कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है, कितने गोल्ड के ऊपर आपको कितना पैसा मिल सकता है, गोल्ड लोन लेने का इंटरेस्ट रेट क्या है, टर्म कंडीशन क्या है, और गोल्ड लोन लेने से पहले यह वीडियो आपने पक्का देख लेना है। हम उम्मीद करते हैं कि गोल्ड लोन के संबंध में जितनी भी आपके शक सवाल, जितनी भी आपकी जानकारी थी वो आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने देने की कोशिश करी है और आप एक एक पॉइंट को अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई शक या सवाल हो तो आप वीडियो में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की। अगर आपको किसी खास बैंक का प्रोसेस पूछना है कि कौन सा बैंक क्या क्या कैसे देता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।
हम उस बैंक के गोल्ड लोन के बारे में, या आपको कोई और भी जानकारी वर्धक वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम उस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं नई अपडेट्स के, तब तक आप बने रहिए आपके अपने चैनल श्योर एंड प्योर के साथ। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।